इस बार का जो नेशनल सेफ्टी डे या वीक कैंपेन का 2023 का थीम है, वो आवर एम जीरो हार्म है, जो हर हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। और वो इस बार आवर एम जीरो हार्म थीम दी है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो सप्ताह है, उसमें ये थीम हमको कैसे सेलिब्रेट करनी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम नेशनल सेफ्टी डे या वीक मनाते हैं और कैसे इसको करना चाहिए, कन्वेंशनल हम कैसे करते आए हैं और इस थीम से रिलेटेड कैसे करना है, ये तीन इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे एक हैंडिश ट्राइंगल का भी पिक लगाया हुआ है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों इस थीम से कैसे जुड़ा हुआ है वो। सो ऑब्जेक्टिव एज इट इज रिन्यूइंग द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने दिया हुआ है कि एम्प्लॉय और वर्कर्स हैं जो उनके कमिटमेंट को हेल्थ एंड सेफ्टी के थ्रू के लिए रिन्यू करना थ्रू आउट द ईयर, आई वुड से थ्रू आउट द लाइफ, हमेशा के लिए। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव कि आपको उनके कमिटमेंट है जो वर्क प्लेस पे उसको रिन्यू करना है। अभी आप लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल नेशनल सेफ्टी वीक के लिए क्यों बात कर रही है, क्यों हम लोग इन चीज़ों को करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने 17 एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए हैं। उसमें गोल नंबर 3 जो है वो गुडनेस ऑफ हेल्थ एंड वेल गुडनेस हेल्थ एंड वेलबींग इसके ऊपर है। तो इसी से निकल के हम सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी क्या है, हम डिफरेंट इनिशिएटिव लेते हैं जिससे ह्यूमन का वेलबींग वर्क प्लेस पे बना रहे। तो ये वजह है जहां से ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने दिया है कि उन्होंने किस वजह से इन चीजों को प्रमोट करने की कोशिश की है। मैं उनकी बातें बता रहा हूँ। नेशनल सेफ्टी वीक फिर 2023 उससे निकल के आता है। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे नेशनल सेफ्टी वीक है, फॉरेन में जाएंगे तो ग्लोबल हेल्थ एंड सेफ्टी डेज सेलिब्रेट करते हैं वो मई से जुलाई और अगस्त के आसपास, मई से जुलाई ज़्यादा रहता है। हम मार्च में इसको सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी वीक के तरह। सो एनएससी अलाइंस इट्स एक्टिविटीज टुवर्ड्स एसडीजी, जैसा मैंने बताया इस एसडीजी गोल नंबर 3 वेलबींग ऑफ ह्यूमन के लिए फॉलो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे हमने जो थीम इस बार की निर्धारित की, जैसा मैंने बताया आवर एम जीरो हार्म। अब हैंड्रिच ट्रायंगल से कैसे जुड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हैंड्रिच ही था जिन्होंने सबसे अर्ली टाइम में हम लोगों को एक ये 70,000 75,000 एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि अनसेफ एक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये अनसेफ एक्ट्स होते हैं जो फाउंडेशन में होते हैं, मतलब सबसे नीचे अनसेफ एक्ट हैं जो हो रहे हैं, जिनमें से 600 नियर मिसेस में कन्वर्ट होते हैं, उनमें से 30 माइनर इंसिडेंट निकलते हैं, 10 सीरियस एक्सीडेंट है और 1 डेथ है। तो 1 डेथ अचीव होने के लिए ये उन्होंने एक रेशियो दिया हुआ है कि 10 सीरियस एक्सीडेंट हो रहे हैं, 30 माइनर एक्सीडेंट हो रहे हैं, नहीं। लेकिन अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस ये नीचे पड़ा हुआ है, और हमारा एम क्या है, जीरो हार्म। तो हमें यानी अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन के ऊपर अटैक करना होगा जिससे हम जीरो हार्म को अचीव कर सकें। तो ये जो थीम है इस बार की, आपको इसी चीज पे फोकस करना है। कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेशनल सेफ्टी वीक जो मैंने यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बनाए हैं। कन्वेंशनल हम जो पॉपुलर वे है जिस तरह से नेशनल सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट करते हैं, और अगर हम इस थीम के अनुसार करें तो कैसे करेंगे। तो नेशनल सेफ्टी वीक की आप लोग ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाते हैं, वहाँ पे एक मैसेज यूनिट हेड से दिलवाते हैं, वहाँ पे किसी एक वर्कर से एक अच्छा सा सेफ्टी के ऊपर मैसेज दिलवाते हैं, वहाँ पे लोगों से प्लेज लेते हैं सारे वर्कर्स और एम्प्लॉइज से कि हम सेफ्टी से काम करेंगे। फिर सेफ्टी कुछ ट्रेनिंग्स करते हैं, अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर। फिर क्विज के ऊपर बात होती है, डिफरेंट स्टैंडर्ड या प्रोसीजर जो कंपनी के हैं उसके ऊपर हम एक क्विज बनाते हैं, उसके ऊपर हम क्विज करते हैं। मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल्स वगैरह करते हैं कि एक दो फायर की मॉक ड्रिल कर ली, मॉक ड्रिल कर ली किसी हाई रिस्क को लेके। फिर सेफ्टी पोएम का कंपटीशन, सेफ्टी स्लोगन एंड ड्राइंग कंपटीशन, और नेशनल सेफ्टी वीक का फिर हम क्लोजर कर देते हैं। तो ये कन्वेंशनल पॉपुलर वे है जैसे हम नेशनल सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल फोकस की बात करें कि इस थीम के ऊपर क्या हमें ध्यान देना है, तो अगर आप देखेंगे ये थीम बोल रही है आवर एम जीरो हार्म।
तो जीरो हार्म एक दिन में तो आपको मिलता नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस के लिए आपको स्ट्रेटजी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की, जो पॉलिसी से अलाइन हो, और उस स्ट्रेटजी में फोकस एरिया का डिक्लेरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हम किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिससे कि ज़ीरो हार्म को अचीव करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। लोग स्ट्रेटजी में फोकस ऑन बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, ये जो बीबीएस लिखा हुआ है, ये फोकस ऑन बीबीएस टू एड्रेस एड्रेस बिहेवियर, इसको भी अपनी स्ट्रेटजी में डालते हैं कि हम, क्योंकि आपने क्या देखा है हेनरिच ट्रायंगल में बॉटम पे क्या है, अनसेफ एक्ट है और अनसेफ कंडीशन है, तो एड्रेस बिहेवियर है जो, और वर्क प्लेस की कंडीशन अगर सेफ नहीं है, यही दो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जाके जितनी भी इंजरीज नियर मिस सब कुछ हो रहा था उसको कर रहे हैं। तो अगर आप बिहेवियर पे करोगे तो 88% आपके जो एक्सीडेंट है जो हेनरिच बोलते हैं कि कम हो जाएंगे। ठीक है, उनकी इस थ्योरी को अर्ली अभी लास्ट डिकेड में बहुत चैलेंज मिले, डिफरेंट कन्फाइंड स्पेस के प्रोसीजर में बहुत चैलेंज मिला है कि वो थ्योरी नहीं काम करती या बहुत बड़े डेटा पे ही काम करती, लेकिन अभी की बात में जो जो बता रहा हूँ आपको, एड्रेस बिहेवियर को स्ट्रेटजी में लाना पड़ेगा। अगर आप इस हफ्ते नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सेफ्टी फर्स्ट बोल रहे हैं, अवर एम जीरो हार्म बोल रहे हैं, तो आपको बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी वर्क प्लेस में। सेकेंड, करनी चाहिए, मैं इस गलती को सुधार रहा हूँ, करनी चाहिए। दूसरा, लाइन टीम, जितने भी मैनेजर से लेके लाइन मैनेजर, फ्रंट लाइन इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, सबको आपको अनसेफ कंडीशन रिपोर्टिंग में, कि वर्क प्लेस में जो अनसेफ कंडीशन है उसकी रिपोर्टिंग में आपको सारे लोगों को इन्वॉल्व करना होगा, जिससे कि आपका वर्क प्लेस में जो अनसेफ कंडीशन है वो रिमूव हो। उसके लिए कोई प्रोग्राम लाना पड़ेगा, जैसे इंडस्ट्रीज प्लान इंस्पेक्शन करती हैं, कोई वॉक थ्रू इंस्पेक्शन करता है, तो इस तरीके की चीज़ों को लेके आना होगा। उसकी फ्रिक्वेंसी, अगर आपके प्लांट में पहली बार हो रहा है तो जल्दी रखनी पड़ेगी, डेली रखनी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ प्रोसेस इंप्लीमेंटेड थे तो आप 3 महीने में रखिए, हफ्ते भर में रखिए, वीकली रखिए, फोर्टनाइटली रखिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी अनसेफ कंडीशन है उसके ऊपर। आपको कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट के भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैं जो, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होते हैं। स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स पीएसएम, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, क्योंकि जो हाई रिस्क हैं उनको भी आपको स्ट्रेटेजिकली डील करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें आपकी सीवियर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो इसके लिए क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट और क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है। ये क्या होता है? क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटरी हैं ऐसे फैक्टर जिनसे एक्सीडेंट हो रहा है। अब मान लीजिए कोई मैनुअल हैंडलिंग की कंपनी है जहाँ पे लोड इधर से उधर ले जाके रखना है, शिफ्टिंग करना है, लॉजिस्टिक्स है, तो वहाँ पे रोड सेफ्टी या मैनुअल हैंडलिंग से रिलेटेड ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे, तो उनके लिए क्रिटिकल रिस्क वो हो गया। लेकिन कोई अगर एक ऑटोमेशन कंपनी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एक पैकेट मशीन में बन रहा है और सब कुछ ऑटोमेशन है, लेकिन वहाँ पे मशीन गार्डिंग के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको क्रिटिकल रिस्क इस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं अपने वर्क प्लेस में, उनके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी है। और ये स्ट्रेटजी देखिए, स्ट्रेटजी वर्ड जो मैं इतनी देर से यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी वर्ड 1 साल के लिए नहीं होता। आप 5 से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की स्ट्रेटजी बनाइए कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे जिससे आपके रिस्क कम। और अच्छी चीजें आप इस नेशनल सेफ्टी वीक में प्लान कर सकते हैं, जो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप आगे के लिए कर सकते हैं स्ट्रेटजी में इंक्लूड कि डिजिटल सिस्टम्स और प्रोसेस को इंप्लीमेंट करें। आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल पे जा रही है, जिससे कि कैमरे के इंटरवेंशन से बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। डिफरेंट ट्रेनिंग के मेथड्स हैं जो डिजिटल हो रहे हैं। रोड सेफ्टी में लोग इन व्हीकल मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगा रहे हैं, जैसे यहाँ रोड सेफ्टी लिखा हुआ है, व्हीकल की स्पीड ट्रैक कर रहे हैं, हॉर्स ब्रेकिंग को ट्रैक कर रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ डिजिटल सिस्टम वी शुड इनकॉर्पोरेट, उनको लाना चाहिए, जिससे कि हम अपने आवर एम जीरो हार्म जो है उसको अचीव कर सकें। इसमें मैंने और भी एक दो चीजें लिखी हैं कि आपको जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड एड्रेस बिहेवियर या अनसेफ कंडीशन को प्रोवोक कर सकता है या एड्रेस नहीं कर रहा है उसको सही करिए। गवर्नेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी गवर्नेंस सिस्टम हमारे यहाँ, जब वर्कर का इन होता है वहाँ पे हमको बहुत ध्यान देना है कि वर्कर जब मेरा फ्रेश होके पढ़ाई करके या कोई नई जॉब, फर्स्ट इंडक्टी है, फर्स्ट टाइम में प्लांट में आ रहा है, उसका इंक्यूबेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग तरीके से होनी चाहिए। उसके ऊपर हम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर बनाएं
तो ये अगर आप देखेंगे कि मैं पूरे इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि आवर एम जीरो हार्म। एक तरीके से आप प्लानिंग लेके इस साल को चलिए, इस नेशनल सेफ्टी वीक को प्लानिंग लेके चलिए कि कैसे आप जीरो हार्म की जर्नी की तरफ जाएंगे, और उसके लिए स्ट्रेटजी को बनाइए। ये सारी चीजें आप स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये नेशनल सेफ्टी वीक या नेशनल सेफ्टी डे जो है, इस कैंपेन का थीम क्या है और इसको अचीव करने का सही तरीका क्या है। सो थैंक्स।